पाकिस्तानी शादी पर एक नमूना ऐसा जरूर होता है जो चमकीले कपड़े बहुत शौक से पहनता है और फैशन समझता है। ट्रिंग ट्रिंग। सरदार ने मस्जिद से जूती चोरी की और पकड़ा गया। मौलवी, इसने जूती चोरी की है, इसकी अटेंड करो। सरदार, ये लो एक जूता वापस और फौजी कटिंग कर दो। हा 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 हा। दिल ही उड़ गया हर चीज से, सिवाय खाने पीने घूमने सोने और मोबाइल के। हा हा हा। कभी कभी गानों की भी समझ नहीं आती, जैसे कि थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। बंदा पूछे प्यार है या मकान की किस्तें। हा हा हा। जब दिल में कोई हड्डी नहीं है तो ये कमबख्त टूट कैसे जाता है। हा हा हा। वो पूछना था कि अगर उम्मीदों पर पानी फिर जाए तो इस पर वाइपर लगाया जा सकता है। हा हा हा। पहले नंबर पर आती है गलत सोच, दूसरे नंबर पर आती है बहुत गलत सोच, फिर आती है ढेर सारा खाना खा के ग्रीन टी पी कर स्लिम होने वाली सोच। हा हा हा। एक सरदार पहली बार जहाज में बैठा, जैसे ही जहाज का अगला टायर ऊपर उठा तो सरदार पायलट को मारने लगा और बोला, मैं पहले ही डरा हुआ हूँ और तुम व्हीलिंग कर रही हो। हा हा हा। रिश्तेदारों को तनख्वाह कम बताओ तो इज्जत नहीं करते, ज्यादा बताओ तो पैसे उधार मांग लेते हैं। समझ नहीं आती बंदा इज्जत बचाए या पैसे। ट्रिंग ट्रिंग। जब इफ्तारी पर बुला नहीं सकते तो दोस्ती क्यों करते हो। हा हा हा। टीचर, इस शेर की तशरीह करो। लम्हों की खता थी, सदियों की सदा पाई। पप्पू, इस शेर में शायर कबूल है, कबूल है, कबूल है, वाले लम्हात को याद करके दुखी हो रहा है। हा हा हा। बीवियां दो तरह की होती हैं। पहली, जो शौहर की बात सुनती हैं, इसके ख्यालात को समझती हैं, इससे मोहब्बत से पेश आती हैं, कभी बेजा फरमाइशों से तंग नहीं करती और शौहर के गुस्से को मुस्कुराकर झेलती हैं। और दूसरी, वही जो हम सबके पास हैं। हा हा हा। अगर आप चाहते हैं कि लड़कियां आपका इंतजार करें तो कॉलेज की बस चलाया करें। ट्रिंग ट्रिंग। हा हा हा। बेइज्जती और शादी एक जैसी होती है, अच्छी तभी लगती है जब दूसरे की हो। हा हा हा। मैं जब भी अपने सब दोस्तों को ऑनलाइन देखता हूँ तो दिल को सुकून मिलता है कि सिर्फ मैं ही बेकार नहीं हूँ, काम धंधा इनके सबके पास भी नहीं है। हा हा हा। सरदार जी को फायर ब्रिगेड में नौकरी मिल गई। नौकरी के दूसरे दिन लड़की ने कॉल किया, हेलो, मेरे घर पर आग लगी है। सरदार, आपने पानी डाला? लड़की, हाँ, मगर आग बुझी नहीं। सरदार, फिर हमने आकर कौन सी पेप्सी डालनी है, हम भी तो पानी डालेंगे। हा हा हा। पता है सबर क्या है, ये जो हम मोबाइल चार्जिंग पे लगा के करते हैं। हा हा हा। आधी रात को गली में शोर सुनकर शौहर की आंख खुली, बाहर निकल के महल्ले वालों से पूछा कि इतना शोर क्यों। उन्होंने कहा, खबरदार रहना, महल्ले के पानी में जहर आ गया है। जब ये सुनकर शौहर वापस घर आया तो बीवी ने पूछा, सुनिए, बाहर क्या हुआ है। शौहर, कुछ नहीं हुआ, सब खैर है, तुम पानी पियो और सो जाओ। चार पठान जनाजे को तेजी से लेकर कब्रों के ऊपर से गुजर रहे थे। किसी आदमी ने देखा और बोला, लाला शर्म करो, नीचे मुर्दे हैं। पठान बोला, तो ऊपर कौन सा हमने वर्ल्ड कप उठाया हुआ है। जो लोग अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए रात भर जागते हैं, क्या वो बता सकते हैं कि अच्छी बैटरी वाला मोबाइल कौन सा है। मुझे लेना है। हा 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 हा। अब्बू का मैसेज आया कि घर आओ, गलती से ओके जानू लिख दिया। अब भाई के मैसेज आ रहे हैं कि घर मत आना। हा हा हा। इंसान को हमेशा खुश रहना चाहिए, करेले जैसा मुंह बना लेने से मसले हल नहीं होते। हा हा हा।
न्यू जनरेशन के हाथ से मोबाइल छीनना आईसीयू के मरीज के मुंह से ऑक्सीजन मास्क उतारने के बराबर है। हा हा हा। एक प्यार का नगमा है, धोखों की रवानी है जिंदगी और कुछ भी नहीं, बस एक्स और नेक्स्ट की कहानी है। हा हा हा। टीचर आयशा से इंग्लिश में लड़की को ही कहते हैं, और अगर बहुत सारे लड़के हों तो इनको क्या कहेंगे? आयशा, इनको ही कहेंगे। हा हा हा। ट्रिंग ट्रिंग। अर्ज किया है, हल्का फुल्का बिस्किट टक होता है, मैसेज पढ़ के हंसो तो अम्मी को शक होता है। हा 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 हा। जॉइंट फैमिली में वॉक भी नहीं की जा सकती, वॉक करो तो घर के सारे बच्चे आपके पीछे चलते हैं जैसे परेड हो रही हो। ट्रिंग ट्रिंग। सवाल, गाय भैंस और हाथी से हम क्या सीखते हैं? जवाब, यही कि हरी हरी सब्जियां और हरा हरा सलाद खाने से और पैदल चलने से वजन बिल्कुल कम नहीं होता। हा हा हा। लोग कहते हैं कि प्यार करना मुश्किल है, मेरी ज़ाती राय है कि कॉटन का सूट इस्त्री करना ज़्यादा मुश्किल है। ट्रिंग ट्रिंग। सरदार जी की जियानत। भगत सिंह के बाप की आरा मशीन थी, लकड़ियां चीरता था। एक दिन आरी टूटी और इसके बाप का कान उड़ा के ले गई। भगत सिंह ने बड़ी जद्दोजहद के बाद बापू का कान तलाश कर लिया और बाप से पूछने लगा, बापू एक कान तेरा है? बापू ने कटे हुए कान को गौर से देखने के बाद वापस करते हुए कहा, नहीं पुत्र, ये कान मेरा नहीं, मेरे कान पे पेंसिल टंगी हुई सी। हा हा हा। आज मुझे वॉशिंग मशीन का एक और फायदा पता चला है कि इसमें बड़े पैमाने पर लस्सी भी बनाई जा सकती है। हा हा हा। हर फैमिली फंक्शन पर कुंवारे और बेरोजगार अफराद को पूरे खानदान की नसीहतें सुननी पड़ती है। हा हा हा। आइंदा इम्तिहानात में सवाल भी आ सकता है, लॉकअप और लॉकडाउन में क्या फर्क है? लॉकअप में अंदर जाने के बाद धुलाई होती है और लॉकडाउन में बाहर जाने के बाद। हा हा हा। एक शख्स ने फौज से अपनी महबूबा को खत लिखा जिसमें इसके आखिरी अल्फाज ये थे, मैं तुम्हें और भी बहुत सी बातें लिखना चाहता था, लेकिन मुश्किल ये है कि सेंसर ऑफिस खतूत खोल लेता है। तीसरे दिन में इस शख्स को अब सेंसर ऑफिस की तरफ से एक खत मिला जिसमें लिखा था, हम खत नहीं खोला करते, ये हम पर गलत इल्ज़ाम है। हा हा हा। ऐसे रिश्तेदार सख्त बुरे लगते हैं जो आते ही अम्मी से पूछते हैं, ए तेरी कुड़ी की कर दिए? अम्मी, करना की है ने, मोबाइल दा कीड़ा छदेगी ते कुछ करेगी। हा हा हा। ये मोबाइल भी महबूब जैसा है, इसकी वजह से जितनी मर्जी बेइज्जती हो महसूस नहीं होती। हा हा हा। पप्पू एक दफ़ा फौज में भर्ती हो गया। 6 महीने सख्त ट्रेनिंग के बाद अफसर से पूछने लगा, सर जी बंदूक अपनी तरफ करके चलानी है या दुश्मन की तरफ करके? अफसर ने सर पीट कर कहा, पप्पू तुम जिस तरफ करके भी बंदूक चलाओगे फायदा हमारा ही होगा। हा 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 हा। इंडिया वाले अगर लाहौर आ भी गए तो लाहौरियों ने गलत रास्ते बता बता कर वापस अमृतसर भेज देना है। हा हा हा। सवाल, गांधी जी कहाँ पैदा हुए? जवाब, 4 भाई पर। सवाल, टीपू सुल्तान कौन सी लड़ाई में शहीद हुए? जवाब, अपनी आखिरी लड़ाई में। सवाल, शिमला मुआहदे पर दस्तखत कहाँ पर हुए? जवाब, सफ़े के आखिर में। सवाल, दरिया जमुना कहाँ बहता है? जवाब, ज़मीन पर। सवाल, शादी की बड़ी वजह क्या है?
جواب شادی. سوال 3 آم 7 لوگوں میں کیسے تقسیم کریں گے؟ جواب ملک شیک بنا کر. اس میں فیل کرنے والی کون سی بات تھی؟ ہا ہا ہا. اتنی بددعاؤں کے اثار میں رہتا ہے میرا موبائل، پھر بھی چلتا ہے کمال کرتا ہے. ہا ہا ہا.